तो का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। आज मैं आप लोगों के सामने ऐसा वीडियो लेकर आया हूं कि जिसको आप करेंगी तो आपके पति आपकी बात को समझने लगेगा। मैं कुछ टोटका बताऊंगा और कुछ महामंत्र बताऊंगा। जो मंत्र आप बोलेंगी और भगवान के चरण में जाकर के इस मंत्र का उपयोग करेंगी तो आपके पति आपके बस में हो जाएंगे। बस में पति ऐसे करने का चीज नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि महाराज जी आप थंबनेल पर ऐसे क्यों लिखते हैं। तो लिखने का कारण है कि यदि नहीं लिखा जाएगा तो आप लोग उस वीडियो को देखेंगे नहीं, और देखेंगे नहीं तो आप लोगों को उपाय समझ में आएगा नहीं, और उपाय समझ में नहीं आएगा तो करेंगे नहीं। मुझे उस तरह के वीडियो डालने का यही कारण है कि आप लोग उस वीडियो को देखें और देख करके आप लोग मेरा परिवार हैं, मेरा घर के सदस्य हैं। आप लोग दुखी होते हैं। हमारे यहाँ हजारों हजार फोन आता है कि मेरा पति हमको छोड़ दिया है गुरुजी, मैं क्या करूं। कोई पति भी फोन करता है कि मेरी पत्नी भाग गई है। हमारे देश का सबसे बड़ा यह समस्या है, मुद्दा है। लाखों लाख ऐसे पति हैं जो शादी विवाह करके तो अपनी पत्नी को लाए हैं, लेकिन ये नहीं समझते कि पति और पत्नी का संबंध कैसा होता है। वो जन्मों जन्म का संबंध होता है। वह जो पति अपने पत्नी के साथ ऐसा धोखा करता है, गरुड़ पुराण में बताया गया है कि उसे नरक में ही जाना पड़ता है। या पत्नी अपने पति को धोखा देती है। रामचरितमानस में अनुसुईया जी बता रही हैं कि जो पत्नी अपने पति को जिंदा रहते और दूसरे पति के साथ रतिदान करती हैं, वो जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती हैं। ऐसे मैंने तो कई वीडियो डाला है कि यदि पत्नी अपने पति को धोखा दे रही है तो जवानी अवस्था में ही विधवा हो जाती है। तो मैं आप लोगों को 6 टोटका बताऊंगा, और टोटका भी तभी काम करता है जब भगवान का कृपा होती है। भगवान का जब तक कृपा नहीं होगी तब तक कोई टोटका भी काम नहीं करेगा। इसलिए टोटका करें। और अब यदि आपका पति आपका साथ नहीं दे रहा है तो कहीं न जाएं, भगवान के चरण में जाएं। किसी के यहाँ जाने की जरूरत नहीं है। केवल भगवान ही इस दुख को दूर कर सकते हैं। इस पृथ्वी पर कोई ऐसा तांत्रिक टोटका मंत्र करने वाला नहीं है जो इसको आप लोगों को अच्छा बना सके। केवल आप अपने घर में गृहस्थ आश्रम के जो आश्रम का नियम है उसको पालन करें। गृहस्थ आश्रम में रह कर के भगवान का पूजा करें। अपने घर में मांस मदिरा न बनवाएं। और जो मैं मंत्र बता रहा हूं और जो टोटका बता रहा हूं उसको आप करें। आपको अवश्य फायदा होगा, भगवान की कृपा से फायदा होगा। तो मेरे मंत्र को और मेरे टोटका को ध्यान से सुने और इसको जरूर करें। और मैंने तो कई वीडियो बनाया है। मैं कई वीडियो बना करके पति पत्नी के विषय में डाला है, लेकिन आप लोग करते नहीं हैं। और करेंगे तो अवश्य आपको फायदा होगा। और आप लोग मेरा परिवार हैं, इसलिए वीडियो बनाकर डालते हैं ताकि आप लोग आनंद में रहें, आप अपने घर में सुख में रहें। लेकिन आज घर घर में दुखी हैं, घर घर में लोग दुखी हैं। केवल यही कारण है कि अपने गृहस्थ आश्रम के नियम को वो फॉलो नहीं करते। इसलिए गृहस्थ आश्रम का जो नियम है उस आश्रम को आप लोगों को करना चाहिए। 4 आश्रम है। 4 आश्रम में सबसे उत्तम आश्रम गृहस्थ आश्रम है। ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम और संन्यास आश्रम। तो गृहस्थ आश्रम जो है सबसे उत्तम है। यह तीनों आश्रम को यह चलाता है। इससे सुंदर कोई आश्रम नहीं है। इसलिए आप लोग क्या करें कि जो मैं मंत्र बता रहा हूँ, जो मैं टोटका बता रहा हूँ उसको करें। आपको अवश्य फायदा होगा। पति आपके बात को समझने लगेगा। कितना भी आप दुखी हैं, जो मैं बता रहा हूँ उसको करें, आपको अवश्य फायदा होगा। तो नींबू का कुछ मैं उपाय बता रहा हूं उसको अवश्य करें। इस टोटका को करें और भगवान का नाम लेकर करें। और जो मंत्र बताऊंगा उसको भी करें। आप लोगों से मेरा निवेदन है कि मैं आप लोगों से उपाय बताता हूं तो धन संपत्ति नहीं मांगता। केवल मैं यही कहता हूं कि आप मेरे वीडियो को फॉलो करें, लाइक करें और सब्सक्राइब कर दें। यही मैं आप लोगों से मेहनत कहें या मजदूरी कहें, जो कुछ भी कहें, इसको
कर देने से मेरा भी हृदय गदगद हो जाता है। तो आइए जानते हैं कि नींबू का उपाय, उसको करने से आपको क्या फायदा होगा। आज हम आप लोगों को बताएंगे पति का कुछ वशीकरण नींबू से किस प्रकार किया जाता है, या फिर नींबू से पति को बात मनवाने का कुछ टोटका बता रहा हूं जो आपके पति बात मानने लगेगा। क्योंकि आज के समय में किसी को अपने बस में करने का कई तरीका होते हैं, और मैंने कई तरीका बताया है, जिसे कई टोटके ऐसे होते हैं जो अपना प्रभाव नहीं दिखाते हैं और वह टोटका उस पर काम नहीं करता। तो मैं कुछ टोटका बता रहा हूं और कुछ मंत्र बता रहा हूं जिसको करने से हम आज आप लोगों को नींबू के माध्यम से अपने पति को वश में करने का एक बहुत ही प्रभावशाली टोटका बताएंगे, जिसको करते ही आपका पति आपके बात को समझने लगेगा। ऐसे में अगर आप नींबू से टोटका करने की पूरी प्रक्रिया विधिवत जानना चाहती हैं या चाहते हैं तो शुरू से अंत तक वीडियो में बने रहें और वीडियो को देखें। आपको अवश्य नींबू के माध्यम से आपके पति आपके बस में हो जाएगा, आपके बात को समझने लगेगा। नींबू से वशीकरण करने की प्रक्रिया विधिवत पूर्वक बताने से पहले हम आप लोगों को बता देना चाहते हैं कि इस टोटके को आप अपने पति की भलाई के लिए ही करना होगा। ऐसा न कि आपके पति बुराई में फंस जाए, इस मंत्र का प्रभाव बुरा तरह से काम करने लगे। आप ये जो टोटका करेंगी वो अपने पति के भलाई के लिए करेंगी, और अगर आप बुराई के लिए इस टोटके को करेंगी तो इसका प्रभाव विपरीत आप पर पड़ सकता है। तो चलिए जानते हैं कि कुछ ऐसे टोटके जिन्हें बहुत ही आसानी से किया जा सकता है और आसानी से आप कर सकती हैं। तो नींबू से क्या करें, एक पका हुआ पीला नींबू लें, एक लाल रुमाल और सफेद कागज लें, 1 चम्मच पीसी हुई हल्दी लें और थोड़ा सा सिंदूर लें। क्या करें, इस टोटके को करने के लिए आप शुक्रवार की रात को पके नींबू पर हल्दी की मदद से उस व्यक्ति का नाम, पहला अक्षर लिखें जिसे आप अपने बस में करना चाहते हैं। उसके बाद एक बिल्कुल सफेद कागज में सिंदूर की मदद से उस व्यक्ति का पूरा नाम लिखें। अब उस नींबू और कागज दोनों को एक लाल कपड़े में रखकर अच्छी तरह से बांध दें और फिर इसे रात भर अपने घर पर रहें और सुबह शनिवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर अपने घर के मंदिर या फिर नजदीक में कोई मंदिर नहीं, यदि हनुमान जी का मंदिर हो तो अति लाभदायक होगा, और हनुमान जी के मंदिर में वहां जाकर अपनी मनोकामना पूर्ति की भगवान से प्रार्थना करें। मैं बार बार आप लोगों को बताता हूं कि जो कुछ भी करते हैं भगवान ही करते हैं। सबही नचावत राम गोसाई। पति पत्नी का आज लाखों लोग इस झगड़ा से या इसको क्या कहेंगे, बीमारी ही तो है, बीमारी से भी बड़ा खतरनाक है। तो इसको मैंने देखा है कि दसों लाख लोग पति पत्नी के झगड़ा से परेशान हैं। तो कहाँ जाएं, हनुमान जी के मंदिर में जाएं और वहां पर भगवान से आप प्रार्थना करें। फिर उस टोटके की सारी सामग्री को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। अगर आपके आसपास से इस सामग्री को बहाने के लिए किसी प्रकार का जल प्रवाह की व्यवस्था नहीं है तो आप इस सामग्री को पीपल के पेड़ के जड़ के पास ले जा करके रख दें। अवश्य आप जो जिसके लिए कर रही हैं अवश्य आपको फायदा मिलेगा। इस पूरी प्रक्रिया को करने के बाद जो मैं बताया, इसको पूरा करने के बाद आप किसी को अपने बस में करने के लिए पूर्ण 11 दिन तक लगातार इस मंत्र का जाप करें, 108 बार करें। कौन सा मंत्र? ओम हंग हनुमते नमः। ओम हंग हनुमते नमः। तुलसी का माला ले लें, जो टोटका मैं बताया वो करके घर पर आवें और पूजा घर में बैठ करके तुलसी के माला पर जरूर करें।
और बहुत लोग पूछते हैं कि महाराज जी कितने दिन करना होगा, गुरु जी कितने दिन करना होगा। तो हमको बहुत गुस्सा आता है इस बात पर। इसलिए गुस्सा आता है कि आप भगवान से प्रेम करते हैं स्वार्थ के बस। भगवान कहते हैं कि हमारा पूजा, हमारा मंत्र का जाप स्वार्थ के बस में मनुष्य जो करता है उसको मैं कभी नहीं प्राप्त होता हूं, न उसका काम सिद्ध होगा। आप जीवन भर करें, जब तक आपको सपर जाए तो आप मंत्र का जाप करें। 11 दिन नहीं, आजीवन करेंगे तो आपके घर में सुख शांति जीवन भर बनी रहेगी। इसलिए हमेशा करें, ये न कि छोड़ दें उसको, हमेशा करें। भगवान के शरण में हमेशा रहें तो आपके घर में कुछ नहीं होगा, सब भगवान कल्याण करेंगे। अब दूसरा उपाय बता रहा हूं आपको कि क्या करें। एक पक्का हुआ नींबू लें, थोड़ी सी हल्दी और चंदन पाउडर लें और उसको क्या करें, इस टोटके को करने के लिए सोमवार का दिन, अभी मैं जो बताया सोमवार के दिन लाभदायक होता है। इसलिए आप सोमवार के दिन सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर स्वच्छ कपड़े धारण करें। उसके बाद अपने घर के बने पूजा स्थान पर जाकर बैठ जाएं और फिर उस तरह उसके मुंह पर हल्दी और चंदन की मदद से अपने पति का नाम लिखें उस नींबू पर। फिर आप इस नींबू को अपने दोनों हाथ के बीच में रखकर प्रार्थना करें। प्रार्थना के मुद्रा में बैठकर भगवान के सामने पूजा स्थल पर बैठकर प्रार्थना करें और प्रार्थना करने के बाद 108 बार जो मंत्र मैं बता रहा हूं उसका जाप करें। मंत्र ध्यान से सुने और उसका जाप करें। यदि आप लोगों को मंत्र समझ में नहीं आता, बहुत लोग कमेंट करते हैं कि महाराज जी मंत्र समझ में नहीं आता, तो मेरे YouTube चैनल पर जाकर बायो में मेरा मोबाइल नंबर है और उस मोबाइल नंबर पर आप संपर्क कर सकती हैं और वो मंत्र आप लिखवा सकती हैं और उसको बताया जाता है कि कौन सा मंत्र है। YouTube के बायो में जाकर आप मंत्र को समझ सकती हैं या हमारे चैनल के माध्यम से आप संपर्क कर सकते हैं। तो कौन सा मंत्र है? ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम बसये कुरु कुरु स्वाहा। ओम नमो नारायणाय सर्वलोकान मम बसये कुरु कुरु स्वाहा। जब इस मंत्र का जाप की प्रक्रिया पूरी हो जाए तो उस नींबू को 2 हिस्सों में अलग अलग काट दें और फिर उसे कटे हुए नींबू से 2 गिलास शरबत बनाएं। 1 गिलास शरबत अपने पति को पिला दें और 1 गिलास खुद पिएं। ऐसा नियमित 7 दिन तक लगातार करने से आपका पति आपके बस में हो जाएगा। तो इस नींबू को जो मैं बताया हूं उसको 2 गिलास शरबत बनाएं और नींबू को उसमें डाल दें। जो मैं बताया हूं आपका पति आपके बस में हो जाएगा और मंत्र का जाप करें। इससे आपका एकदम 100% काम हो जाएगा और काम हो जाएगा तो भगवान के चरण में जाकर के भगवान से ही प्रार्थना करें कि यह हमारा काम हो जाए। सभी भक्तों का मंगल हो। सादर जय श्रीमन नारायण। हर हर महादेव। यदि मेरा वीडियो सुंदर लगे, आपका काम हो जाए, अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब कमेंट अवश्य कर देंगे।